अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक बुज़ुर्ग ने सवाल किया कि इमाम साहब, रमज़ान शरीफ आने वाला है और रोज़े आने वाले हैं, तो मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं रोज़ा रख सकूं। अब मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं रोज़ा रखूं या कोई फ़िदिया अदा करूं, शरीयत का क्या हुक्म है? बहुत ही अहम सवाल था। इस सवाल को मैं अपने लफ्ज़ों में ज़िक्र करता हूं कि अगर कोई शख्स इतना बूढ़ा है कि वो रोज़ा नहीं रख सकता और वो उसके अंदर रोजा रखने की ताकत भी नहीं है, वो शख्स बूढ़ा हो या बीमार हो, और बीमार इतना कि रोजे रखने की ताकत नहीं है, तो उसके लिए क्या हुक्म है? तो शरीयत मुताहरा ने उसका हुक्म ये बयान किया है कि अगर कोई शख्स इतना बूढ़ा है कि उसके अंदर रोजा रखने की ताकत नहीं है, रमजान शरीफ में वो रोजा नहीं रख सकता, लेकिन उसे ये उम्मीद है कि अगर अभी मैं नहीं रख सकता तो सर्दियों के दिनों में जब दिन छोटे होते हैं उस वक्त मैं रोजा रख सकता हूं, तो फिर उस शख्स को चाहिए, उस बुजुर्ग को चाहिए कि वो रोजों की कज़ा करे। फिदिया नहीं दे सकता, फिर वो रोजा ही रखेगा। और अगर वो बूढ़ा शख्स ना सर्दियों में रोजे रखने की ताकत है, ना रमजान शरीफ में रोजे रखने की ताकत है, इतना बुजुर्ग है जिसे शेख फानी कहा जाता है, इतना बुजुर्ग है कि वो उसके अंदर ना रमजान शरीफ में रोजे रखने की ताकत है, ना सर्दियों के अंदर रोजे रख सकता है, तो फिर उसके लिए हुक्म ये है कि वो बुजुर्ग जो हैं वो फिदिया अदा करें, एक रोजे का एक फिदिया अदा करें। वो फिदिया ये है कि सदका फितर की मिकदार किसी मिस्कीन को रकम अदा कर दें। और इसी तरह अगर कोई शख्स बीमार है और बीमार इतना है कि उसके अंदर रोजा रखने की ताकत नहीं है, लेकिन उसे ये उम्मीद है कि मैं अन करीब या कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, बीमारी मेरी खत्म हो जाएगी, फिर उसके लिए हुक्म यह है कि वो रोजों की कज़ा करेगा। जब सेहतमंद हो जाएगा, जब उसके अंदर ताकत आ जाएगी, फिर वो रोजा ही रखेगा, रोजों की कज़ा करेगा। और अगर वो बीमार इतना है कि उसे उम्मीद नहीं है कि अब मैं ठीक नहीं हो सकता, ना ही मैं तंदुरुस्त हो सकता हूं, ना मुझ में इतनी ताकत आ सकती है, फिर उस शख्स के लिए फिदिये का हुक्म है कि वो शख्स भी फिदिया अदा करे। बुजुर्ग हो या बीमार, अगर रोजा रखने की ताकत नहीं है, ना ही बड़े दिनों में, ना ही छोटे दिनों में, और ना ही कोई उम्मीद है कि मुझ में ताकत आ सकती है ताकि मैं रोजा रखूं, अगर ये भी उम्मीद नहीं है, तो फिर वो बुजुर्ग हो या बीमार हो, फिर वो फिदिया अदा करेंगे, एक रोजे का एक फिदिया अदा करेंगे। इसी तरह अगर 29 रोजे हैं तो 29 फिदिया अदा करेंगे, अगर 30 रोजे हैं तो 30 फिदिया अदा करेंगे। अब फिदिया कितना है? फिदिया मैंने आपको बताया कि सदका फित्र की मिकदार, सदका फित्र की मिकदार हर साल चेंज होती है। चेंज इसलिए होती है कि जो शरीयत का हुक्म है वो है गंदम के 2 किलो से कम, यानी 2 किलो के अंदर 2000 ग्राम होता है, तो 1980 ग्राम की रकम जो है वो किसी मिस्कीन को दे दे, या फिर मिस्कीन को सुबह के टाइम और शाम के टाइम पूरे 30 दिन खाना खिलाते रहें। ये बुजुर्ग का और बीमार का रोजा ना रखने का फिदिया है। 980 ग्राम गंदम की जो रकम चल रही होगी, वही रकम किसी मिस्कीन को देना, यतीम को देना, ये आपका फिदिया होगा एक रोजे का। अगर आप एक साथ 29 रोजों का सदका फिदिया अदा करना चाहते हैं तो एक साथ अदा कर दें, और अगर आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है, आप रोजाना जो है वो सदका फित्र की मिकदार फिदिया अदा करते रहें। इसी तरह आप 29 दिन या 30 दिन किसी एक मिस्कीन को भी दे सकते हैं, और अगर आपके यहाँ आपकी नज़र में कोई और भी मिस्कीन है तो आप अलग अलग मिस्कीनों को, यतीमों को, लाचारों को, गरीबों को आप सदका फित्र की मिकदार फिदिया अदा करते रहें, तो ये आपके रोज़ों का फिदिया अदा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला इन फिदियों को भी कबूल करने वाला है। अल्लाह तबारक व ताला रोज़ों की माफ़ी भी देने वाला है। शरीयत ने इतनी आसानी आपके लिए रखी है, तो अगर आप इतने बीमार हैं कि रोज़ा रखने की ताकत नहीं है और ना ही आपको शिफा याबी की कोई उम्मीद है, तो फिर आप फिदिया अदा करें।